हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज स्पोकन इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ईदर। ठीक है, आप इसको ईदर भी बोल सकते हो या फिर आइदर भी बोल सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। तो स्पोकन इंग्लिश में ईदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ईदर का मैं फुल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स के साथ दूंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ईदर। ईदर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखो, ईदर का बेसिक मीनिंग जो होती है वो होती है दोनों में से कोई एक। ठीक है, या तो ये या तो ये। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको बिस्किट खाना है या चॉकलेट, मान लो ये एक बिस्किट है, ठीक है, या फिर ये एक चॉकलेट है। मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ जिससे कि आपको इजी हो समझने में। ठीक है, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए ये एक बिस्किट है, ठीक है, और ये एक चॉकलेट है। जो भी ड्राइंग बन रहा है, ठीक है, ये एक चॉकलेट है। तो आप क्या लोगे? और लेकिन आप दोनों नहीं ले सकते हो, आप दोनों में से कोई एक लोगे, या ये लो या फिर ये लो, दोनों साथ में नहीं लोगे। तो अब आपको समझ में आया। तो या ये, यानी कि दोनों में से कोई एक लो। ठीक है, जब दो चीज़ें हो, जैसे कि बिस्किट है चॉकलेट है, जब दो चीज़ें हो और आप कोई एक चूज़ कर सकते हो, या तो बिस्किट चूज़ करो या तो चॉकलेट चूज़ करो, दोनों नहीं लोगे। ठीक है, उसमें हम इधर का यूज़ करेंगे। इधर बोल लो या फिर आइदर बोल लो, हम इसका यूज़ करेंगे। चूज़ चॉइस पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हो कि नहीं हमको दोनों ही चाहिए, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको आप, मैं पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए लिखी क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है कि इधर जो है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आप इसको बोलिएगा ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका हिंदी या ये या वो, कोई भी एक चलेगा। ठीक है, या ये या वो, कोई भी एक चलेगा। आई होप कि आपको इधर का मतलब समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ इधर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, इधर का यूज़ मेनली चार इसका यूज़ होता है। जैसे कि चॉइस बिटवीन टू, जैसे कि मैंने बताया आपको बिस्किट या चॉकलेट, इन दोनों में से कोई एक, यानी कि दो चीज़ों में से आपको चुनने के लिए बोले तो उसमें आप इधर का यूज़ करोगे। और कहाँ होता है? प्रोनाउन में, दोनों में से कोई एक। जब दो प्रोनाउन हो तो हम उसको में उसमें भी बोल सकते हैं कि या ये या वो। एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है अग्री इन नेगेटिव, या फिर इधर या नाइदर में आता है, उसको भी मैं एग्जाम्पल सबको समझाऊंगी। बस ये चीज़ को आप फॉलो करते चलिए। इधर साइड या आइदर साइड। ठीक है, इधर साइड या आइदर एंड, दोनों में से कोई एक तरफ, या तुम उस तरफ रहो या इस तरफ रहो, लेकिन दोनों तरफ नहीं रह सकते, या इस तरफ या उस तरफ। ठीक है, नीचे सबके इजी, और मैं उसमें मैं समझाई हूँ और समझाऊंगी, आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्लियर हो जाती है। तो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें आपको इजी होती जाएगी। देखो, यूज़ वन पे हम चलेंगे। पहला पॉइंट हम इधर और का देखेंगे। ठीक है, इधर ये जो थ्री डॉट है, इसके बीच में कोई सेंटेंस होगा, फिर और आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे और आएगा, फिर यहाँ पे कोई सेंटेंस होगा। तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इधर रहेगा, कोई सेंटेंस रहेगा, और रहेगा, फिर कोई सेंटेंस रहेगा। ठीक है, जैसे इधर ए और बी, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन टिक है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, यू कैन टेक इधर टी और कॉफ़ी, या तो आप टी ले सकते हो या कॉफ़ी ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक, आप ले सकते हो क्या, इधर टी या तो चाय और कॉफ़ी, या चाय और कॉफ़ी ले सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इधर के साथ ये और साथ में आता है। ठीक है, अगर दो चीज़ को ऑप्शन आए तो इधर और का साथ दोगे। जैसे कि यहाँ पे किस चीज़ का ऑप्शन आया है, टी का और कॉफ़ी का। ठीक है, या तो चाय लो या तो कॉफ़ी लो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे तुम टी या कॉफ़ी भी ले सकते हो, जैसे इसका हिंदी ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे वी कैन गो इधर टुडे
और टुमोरो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टुडे और टुमोरो को एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इधर और, ठीक है, इधर और। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वी कैन गो, हम लोग जा सकते हैं या तो आज या तो कल, हम लोग आज या कल जा सकते हैं। एक बेसिक फ्लो में अगर मैं बात करूँ, हम लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग आज या कल जा सकते हैं। तो या आ ये क्या है, ये इधर ही है। ठीक है, जैसे हम आज या कल कभी भी किसी भी दिन जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे देखो, यू कैन सीट इधर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट। ठीक है, यू कैन सीट इधर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट। आप, या फिर इसको यू को आप बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप लेफ्ट या राइट को भी एक साइड बैठ जाओ। ठीक है, ये इसका हिंदी ठीक नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। देखो यू कैन सीट इधर ऑन लेफ्ट और राइट, या तो आप लेफ्ट साइड में बैठ जाओ या तो आप राइट साइड में बैठ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चूज़ इधर रेड और ब्लू। ठीक है, रेड या ब्लू कोई भी एक चूज़ करो। ठीक है, क्योंकि देखो इधर मैंने दिया है जिससे कि आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, ये देखो, या तो आप लाल चूज़ करो या तो ब्लू चूज़ करो, चूज़ इधर रेड और ब्लू। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, यू मे कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो इधर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, या तो सुबह में कॉल कर सकते हो या तो शाम को कॉल कर सकते हो। आप मुझे कॉल सुबह में या फिर शाम को कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, इधर का अगर हिंदी अगर मैं लिखूँ, ठीक है, इसका होगा या फिर या दोनों में से कोई एक। ठीक है, इन दोनों को आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, या तो तुम खाना खा लो या तो सो ही लो, इधर यू ईट और स्लीप। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो ये कैसे होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं, उसको भी अच्छे से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इधर एज अ प्रोनाउन। अब मैंने क्या बताया था, यूज़ नंबर 2 पे इधर को एज अ प्रोनाउन हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, व्हेन इधर मीन्स कोई एक, विदाउट रिपीटिंग नाउन। ठीक है, बिना नाउन को रिपीट किए बगैर हम इधर का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इधर होगा, इधर के साथ ऑफ लगाओगे आप। ठीक है, उसके बाद प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन लगाओगे, या फिर अगर इधर के साथ अगर कुछ लगाओगे तो प्लूरल नाउन लगाओगे। अगर प्लूरल नाउन नहीं लगाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। इसको आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी किसी हम सेंटेंस में इधर के साथ ऑफ देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने इधर के साथ और आपको बताया था, इधर और या तो रेड या तो ब्लू और आया था, अब यहाँ पे ऑफ आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। इसका एग्जांपल है, ईदर ऑफ द बॉयज़ कैन कम विथ मी। ठीक है, लड़कों में कोई एक मेरे साथ आ सकता है। ठीक है, लड़कों में कोई एक मेरे साथ आ सकता है। तो यहाँ पे देखो ऑफ का यूज़ किया गया है, यानी कि बहुत सारा लड़का है। ठीक है, ये और यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसमें से कोई एक मेरे साथ आ सकता है, सिर्फ कोई एक। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी इसमें, मैं बोलूँगी कि ईदर ऑफ द बॉयज़, यानी कि ईदर ऑफ द बॉयज़ कैन कम विथ मी, मेरे साथ एक आ सकता है। ठीक है, लड़कों में से कोई एक मेरे साथ आ सकता है। ठीक है, यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस बुक। ठीक है, यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस बुक, इन बुक्स में से कोई एक ले लो। मान लो बहुत सारी किताबें रखी हुई है। ठीक है, ये भी बहुत सारी किताबें रखी है, तो मैं उसमें से बोलूँगी चलो इसमें से इंग्लिश का निकाल लो। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का नाम ना बोल के वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दी हूँ कि चलो मैं उसमें बोलूँगी यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस बुक्स। ठीक है, यू कैन टेक ईदर ऑफ दिस बुक्स, इन बुक्स में से कोई एक ले लो। ठीक है, टेक यानी कि ले लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप इधर के साथ आप ऑफ लगाओगे। इधर के साथ ऑफ कब लगाओगे, जब आप प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज़ करोगे। दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो। और भी है पॉइंट, चलो उसको भी हम देख लेते हैं।
चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईदर ऑफ देम इज सुटेबल। ठीक है, ईदर ऑफ देम इज सुटेबल, दोनों में से कोई एक सही है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, या तो आप नाउन यूज़ करो या फिर प्रोनाउन यूज़ करो। तो यहाँ पे देखो, और अगर नाउन यूज़ करोगे तो प्लूरल नाउन यूज़ करोगे, ठीक है, और प्रोनाउन यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखो ये नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो गया है। ठीक है, ईदर ऑफ देम इज सुटेबल, दोनों में से कोई एक सही है या फिर उनमें से कोई एक सही है। ठीक है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द स्टेशन, दोनों रोड में से कोई एक स्टेशन तक जा सकती है। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है, दोनों रोड में से कोई एक रोड स्टेशन तक जा सकती है। ईदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दोनों आंसर में से कोई एक सही है। ठीक है, तो अब ईदर का बेसिक मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे ऑफ के साथ क्या हो जाएगा, अगर ईदर को ऑफ के साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों में से कोई एक। अगर हम ईदर को ऑफ के साथ यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा दोनों में से कोई एक, और ईदर को अगर हम और के साथ यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ये या फिर ये। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसका और भी स्ट्रक्चर है। अब देखिए, ईदर इन नेगेटिव अग्रीमेंट। ठीक है, व्हेन समवन सेज समथिंग नेगेटिव एंड यू अग्री, अगर कोई सामने वाला कुछ गलत बोलता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस को यूज़ करता है और आप अग्री कर लेते हो, तो उसमें से हम कैसे यूज़ करेंगे। देखो पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आई डोंट लाइक इट। ठीक है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट ईदर। ठीक है, अब जैसे देखो इसका ये देखो, मुझे भी नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं, जैसे आई डोंट ईट पिज़्ज़ा। ठीक है, आई डोंट ईट ईदर। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देखिए, आई डोंट नो हिम, जैसे सामने वाला मान लो ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है, ये मान लो आप हो। ठीक है, ये मान लो आप हो, मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, ये सामने वाला बोल रहा है इसके बारे में। ठीक है, आई आपको बोल रहा है। ठीक है, आप दोनों में बातचीत हो रही है, ये बोल रहा है, ये मान लो ए है, आप मान लो बी हो। ए आपको बोल रहा है कि मैं इस सी इंसान को नहीं जानता। ठीक है, यानी कि आई डोंट नो हिम, और आप भी बोल रहे हो हाँ हाँ मैं भी नहीं जानता, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई डोंट नो हिम ईदर। ठीक है, इधर लगा दोगे यानी कि मैं भी नहीं जानता। ठीक है, अब देखो, सी डजेंट लाइक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी नहीं पसंद करती है। आई डोंट लाइक इट ईदर, यानी कि मैं भी कॉफ़ी नहीं पसंद करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जब सामने वाला का कुछ नॉट डोंट का यूज़ कर रहा है और सेम चीज़ आपको भी नहीं पसंद है, तो आप इधर का यूज़ कर दो उसी के साथ, उसी का सेंटेंस को लेकर आप लास्ट में इधर लगा दो। ठीक है, आई डोंट लाइक इट इधर, हाँ मुझे भी कॉफ़ी नहीं पसंद है। आई डोंट अगर मैं बोलूँ आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, अभी बोलोगे आई डोंट नो हिम इधर, मैं भी उसे नहीं जानता। ठीक है, तो इस तरह से आप इधर का यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसका यूज़ बहुत कम होता है, बट अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप बाकी से थोड़ा अलग दिखोगे, आपको नॉलेज होगी ग्रामर की, आपको नॉलेज होगी सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो लोग बोलेंगे यार इसको तो आता है। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं वो घिसा पिटा बोलते हैं, तो अगर आप बाकी लोगों से कुछ अलग बोलोगे तो डेफिनेटली आप अलग ही दिखोगे, राइट। तो आगे अब यहाँ पे देखो, इधर मतलब बोथ साइड, यानी कि फॉर्मल इंग्लिश, जैसे जो ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। देखो मैं इसमें मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ दोनों चीज़ें, कि एक तो आप फॉर्मल वे में भी यूज़ कर सकते हो जो सब लोग बात करते हैं, और दूसरा जो एडवांस लेवल की बात होती है, जब आप राइटिंग पे आओगे, जब आप लिखने पे आओगे, तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ जो लोग बोलते हैं वही सिखाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की भी सिखाने के लिए आई हूँ। जैसे कि जब आप कोई लेटर लिखोगे, अगर मान लो ऑफिसर बन गए, तो उसमें आप अगर इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली पढ़े लिखे इंसान हो, तो भाई पढ़े लिखे की तरह बिहेव भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इधर का मतलब दोनों में से कोई एक होता है, बट इन कॉन्टेक्स्ट इट एक्चुअली मीन्स बोथ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इधर का मतलब या तो ये या तो ये है ना, वो या तो कॉफ़ी पी लो या तो चाय पी लो, यानी कि दोनों में से कोई एक ले लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, दोनों ही होता है इन फॉर्मल इंग्लिश में। ठीक है,
एग्जाम्पल्स क्या है इसका, देयर आर शॉप ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, रोड के दोनों तरफ शॉप है, यानी रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, ठीक है। द रूम हैज़ विंडो ऑन ईदर वॉल, ठीक है, रूम की दोनों वॉल पर विंडो है, माने कि रूम के दोनों वॉल पर विंडो है, खिड़की है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसका और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीज़ों को जितना बार आप रिपीट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। कभी इधर को बोथ साइड बोले तो आप घबराओगे नहीं, अरे मैंने इधर का मतलब तो दोनों में से कोई एक देखा था, एक पढ़ा था, अब इधर का मतलब दोनों साइड कैसे हो गया, होता है, ठीक है। तो इंग्लिश देखा जाए तो सबसे आसान भी है और देखा जाए तो थोड़ा सा है, लेकिन वो आपको समझाने वाला और आपको अच्छे से स्ट्रक्चर को बताने वाला इंसान चाहिए, तो मैं हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आप क्लियर हो जाओ। अब यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल, जीरो कन्फ्यूज़न, यानी कि ग्रामर रूल में कोई आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखो रूल नंबर 1 याद करो, इधर ऑलवेज टॉक अबाउट 2 थिंग्स। जो इधर है वो हमेशा 2 चीज़ों की बात करती है, जैसे मैंने कहा ना, या तो चाय या तो कॉफ़ी, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक चीज़ की बात करेगी। जैसे 3 या 4 ऑप्शन हो तो इधर यूज़ नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, कोल्ड ड्रिंक्स लोगे, पानी लोगे, तो इसमें इधर का यूज़ होगा ही नहीं। इधर हमेशा 2 चीज़ों में कंपेयर किया जाता है, तो ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 2, इधर और एक साथ भर्ब सिंगुलर होता है। जब भी इधर के साथ और आए तो इसमें जो भी भर्ब लगेगा ना वो सिंगुलर भर्ब लगेगा। अब सिंगुलर भर्ब क्या होता है, जैसे कि इज़, ठीक है, सिंगुलर भर्ब इज़ होती है। जैसे कि इधर रोहन और सोहन इज़ कमिंग, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप नोटिस करना, ठीक है, यहाँ पे देखो इधर लगा है, यहाँ पे और लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे लग गया है इज़, क्यों, क्योंकि जब भी हम इधर और को साथ में यूज़ करेंगे तो इसका जो भर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर भर्ब होगा, और सिंगुलर भर्ब हमारा होता है इज़, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर आप 3 देखिए। रूल नंबर 1 देख लिया आपने, कभी भी इधर का यूज़ 2 चीज़ों के लिए होता है, 3 4 5 6 7 चीज़ों के लिए नहीं होता है। रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, इधर और जब साथ में आए तो उसका साथ भर्ब सिंगुलर होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। देखो नेगेटिव फॉर्म यानी कि नॉट इधर, ठीक है, अगर नॉट इधर यूज़ हो साथ में, फ्री इंग्लिश में कम यूज़ होता है, यानी कि फ्री इंग्लिश में मतलब बहुत कम लोग नॉट इधर का यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग फ्री इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है। बट इधर इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, इधर इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव अग्रीमेंट। अगर लेकिन हम लोग इधर को एक नेगेटिव अग्रीमेंट में यूज़ करेंगे, अब एग्रीमेंट क्या होता है वो मैं आपको ग्रामर के क्लास में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आप वीडियो देख पाइएगा, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, आई डोंट लाइक इट इधर, ठीक है, आई डोंट लाइक इट इधर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ सुपर ट्रिकी, यानी जस्ट याद कर लो आप चीज़ों को। देखो यहाँ पे देखो, इधर यानी कि कोई एक पॉजिटिव चॉइस, या ये या वो, कोई एक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टेस्ट है, आप आंसर जरूर दीजिएगा। अब जैसे अगर मैं बोलूँ यू कैन चूज़, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इधर रेड, यू कैन चूज़ इधर रेड, और यहाँ पे हो जाएगा और ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा आपका, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, जैसे यू कैन चूज़ इधर रेड और ब्लैक, ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये आंसर सही है या गलत। देखो ये आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आती हूँ इधर, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इधर ऑफ, क्योंकि इधर के साथ ऑफ लगेगा ना। देखो इधर ऑफ द 2 कीज विल ओपन द डोर, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आई डोंट लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक टी इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
दे आर हाउसेज ऑन, तो यहाँ पे हो जाएगा ईदर, ठीक है। तो दे आर हाउसेज ऑन ईदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे यू मे कम ईदर टुडे और टुमारो, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ईदर और, ठीक है। तो इस तरह से आप जितना ज़्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जिनको इंग्लिश सीखनी है उनके साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको जल्दी से सीखने को आए, ठीक है। इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। इस चैनल पे ग्रामर, शॉर्ट्स वीडियो और जो एडवांस लेवल का है वो भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।